नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी के बारे में काफी कम लोगों को पता है और फॉर्म भी कम ही भरे जाते हैं और इसी बात का आप यहां पे फायदा उठा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं है, हर बच्चा फ्री में अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। और अच्छी बात यह भी है ना कि यहाँ पे दो टाइप की पोस्टें हैं, एक में तो एग्जाम हो रहा है और एक में तो एग्जाम भी नहीं हो रहा। बिना एग्जाम दिए भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को पूरा देखोगे तो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और जितने बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेड चैनल पर। एग्जाम सेड भी हमारा ही चैनल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की इस भर्ती की। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप यहां पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे बड़ा, उसके बाद हाई कोर्ट, ऐसी अलग अलग लेवल के कोर्ट होते हैं और उसी लेवल में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। ठीक है, तो उसी के अंदर आज की वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर। ठीक है ना, 25 सितंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। बात करें फीस की तो फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई फीस नहीं है और बाकी अप्लाई कैसे करना होता है वो तो मैं आपको सिखाई दूंगा। बात करें एग्जाम की तो वैसे देखो डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। और मैंने आपको बोला था एक पोस्ट ऐसी भी है जहां पे एग्जाम नहीं हो रहा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो ना तो आपके लिए दो पोस्टें आई है। कौन सी? एक है आपकी क्लर्क और दूसरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है क्लर्क के लिए। बाकी अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना। ठीक, तभी मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक पोस्ट ऐसी भी है जहां पे एग्जाम नहीं हो रहा है। बाकी हाँ, सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ये भी बोला है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और ये एसेंशियल है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस वगैरह चलाना आपको आना चाहिए। क्लियर। बाकी बात करते हैं पे की। तो पे दोनों पोस्टों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो पे है ना वो है 29.2K। क्लियर। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज यहाँ पे काउंट हो कब से रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर से। आपको ये चेक करना है 1 सितंबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये तो आपकी जनरल कैटेगरी की एज है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको रिलैक्सेशन के बारे में भी बताता हूं। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का, OBC को मिलने वाला है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें भी मिलेगा, उन्हें मिलेगा 10 साल का। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। आगे बात समझ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लर्क में एग्जाम होगा और वहीं पे स्टेनो में नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पे भाई आपका जो एग्जाम है ना ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है, यानी कि पेन पेपर मोड में। हालांकि MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लिखना है। क्लियर। और बाकी यहाँ पे स्टेनोग्राफर का क्या होगा, तो इन भाई साहब का होगा स्किल टेस्ट।
तो स्किल टेस्ट में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं आपको एग्जाम के बारे में बताता हूँ और स्किल टेस्ट के बारे में बताता हूँ। वैसे यहाँ पे आपको खुद भी नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, वहां पे आप देखना आपको सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दिया है, फॉर्म भी दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी। सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पर दे देता हूं और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि क्लर्क के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन ये काफी आसान भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक है आपका इंग्लिश और दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। तो ना तो मैथ से क्वेश्चन आते हैं और ना ही रीजनिंग से। टोटल यहाँ पे 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 90 मिनट का। तो 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जीके में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। या तो आपको आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो है 33% पर सब्जेक्ट। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका होने वाला है स्किल टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहां पे वो आपसे चेक करेंगे कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। और वो चेक करने के लिए वो आपसे MS ऑफिस चलवाएंगे, मेल वगैरह करवा सकते हैं, ये छोटा मोटा काम आपसे करवाएंगे। बाकी अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो इसके अंदर आपका एग्जाम नहीं हो रहा, उसकी बजाय आपका स्किल टेस्ट हो रहा है शॉर्ट हैंड का। ये जो शॉर्ट हैंड है इसे आपको इंग्लिश में करना है और जो स्पीड मांगी है वो है 80 वर्ड पर मिनट। और आप जानते हो शॉर्ट हैंड लिखने के बाद वही सेम चीज आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करनी होती है, तो इसकी जो स्पीड मांगी है वो है 20 वर्ड पर मिनट। क्लियर। और बाकी आपको भी यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट ये सब चलाना आना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पर। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 3 का प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद पेन से इसे फिल करना है। फिल कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है पासपोर्ट साइज की। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम लिखना है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद अपना फादर नेम, हस्बैंड नेम अगर आप मैरिड हो तो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी में इंडियन, कम्युनिकेशन एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब बेसिक सी जानकारी आपको देनी है। अटकोगे आप कहाँ पे? 9 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है वेदर पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे यस और नो बताना है। तो अगर आपने अपनी मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप लिखना यस, अदरवाइज नो। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि पंजाब की जितनी भी वैकेंसी होती है A to Z, सब में कंडीशन रख दी जाती है कि 10वीं क्लास में आपने पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपसे इसलिए पूछ रहा है कि आपने पंजाबी पढ़ी है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपने पढ़ी हो ना, तभी आप इसमें अप्लाई करना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले से तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। बस उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, प्लेस और डेट लिखना है और आपका फॉर्म फिलअप हो गया। हालांकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने बस फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक लिफाफा लेना है, यानी कि एक एनवलप। उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और साथ में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसका भी प्रूफ। साथ में एड्रेस प्रूफ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एनवलप के बाहरी हिस्से पे बाहर की तरफ लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। आपको इसे सेंड करना है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरनाला। ये बरनाला आपका पंजाब में। स्क्रीन के ऊपर आपको फुल एड्रेस दिख भी रहा होगा विद पिन कोड। तो आप अपना एनवलप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो, और अगर आप इसके आसपास रहते हो तो खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो। बस याद रखना कि 25 सितंबर तक आपका जो फॉर्म है ना, वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे एग्जाम कब होगा, कौन कौन एग्जाम देने जाएगा, इन सब की जो जानकारी है ना, वो आपको दी जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो व्हाट्सएप पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है, बाकी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं पे सारी आगे की जानकारी आपको मिलने वाली है। और ये जॉब आपकी तब तक रहेगी जब तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परमानेंट भर्ती नहीं कर लेता।
और आप जानते हो परमानेंट भर्ती करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो तब तक आपकी यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करने का और उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बताने का। वैसे भी टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।